हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिम्पी है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा, भाइयों का सहयोग और अपने हायर पावर की मदद से, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन से शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं यार पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे अनुराग भाई का, जिन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया और मुझे फेलोशिप में बुलाया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो जो मैंने टॉपिक दिया है यार, इन्होंने मुझसे कहा कि किस टॉपिक पे बात करना चाहोगे, तो मेरा फेवरेट टॉपिक था डिजीज ऑफ डिनर। जब उन्होंने मुझे बताया कि इस मीटिंग में ज्यादातर न्यू कमर जुड़ते हैं, न्यू मेंबर जुड़ते हैं, तो यार इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना, डिजीज ऑफ डिनर। अगर मैं अपनी बात करूं तो यार मुझे टॉपिक इतना क्यों पसंद है, उसका एक रीजन है। और वो रीजन ये है कि मुझे इस मीटिंग का मैसेज 2012 में मिल चुका था। क्योंकि अगर मैं थोड़ा स्टार्टिंग में जाऊं, मेरे बचपन का दोस्त था, हम साथ बैठ के शराब पीते थे, गली में रहता था मेरे घर में साथ में। हम साथ बैठ के शराब पीते थे और दिन पे दिन उसकी शराब बढ़ती जा रही थी और मैं उसे दिखता था रोज नर्क में जाते हुए। कभी घर में पी के कलेश कर रहा है, कभी मारपीट कर रहा है, कभी दारू पी के रोड पे गिरा पड़ा, उसे उठाकर हम घर के बाहर छोड़ जाया करते थे। जब हम दारू पीने बैठते तो झगड़ा कर लिया करता था। वो हम पीने बैठते तो सारी दारू अकेले में पी जाया करता था, मतलब उसको सब्र नहीं होता था। और पीने के बाद ड्रामे करना, ये करना, हम उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। और एक टाइम उसकी लाइफ में ऐसा आ चुका था कि वो बाहर गली के बाहर मिल जाए ना, भाई 10 रुपए दे दे, भाई 5 रुपए दे दे यार, आज एक पैक पिलवा दे, आज ये कर दे। और वो इस कदर गिर गया था कि मात्र वो शराब के एक घूंट के लिए कुछ भी करने को राजी था। और हमने करवाया भी, मैं क्यों बोलूं नहीं जी, मैंने करवाया भी। कोई मेरी गली के बाहर गाड़ी खड़ी कर गया, जा बे जा, इसकी गाड़ी पे ईंट फेंक के आ जा। मैं रोज दुखी कर रहा था और वो बेचारा एक अद्धे के लिए उसकी गाड़ी पे ईंट फेंक के आ जाया करता था। और जब पता लगता था कि बंदे ने ईंट ईंट फेंकी है तो लोग उसे मारते बहुत थे। तो यार दिन पे दिन जब हमने देखा उसकी कंडीशन दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, तो यार मैं ना उससे हटने कटने लग गया। तो ना शराबी कौन इसके मुंह लगे, कौन माथा पीटी करे, रोज के ड्रामे करना, फिर हमारे गली के बाहर ड्रामे करना, उल्टियां करना, ये करना, वो करना। तो मैं उससे पीछे हटने लग गया। और काफी टाइम हो गया यार, साल 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल हो गए होंगे, मैंने उसे देखा ही नहीं। अपने काम काज में बिजी हो गया, दारू पीने में अभी लगता था। बट उस टाइम पे ना मैं अल्कोहलिक नहीं था। पीता था, हफ्ते 2 हफ्ते में पी ली, महीने भर में पी ली। पर उस टाइम अपने अपना को कंट्रोल कर सकता था। उस टाइम मेरे पे कंट्रोलिंग पावर थी। और कुछ टाइम कहते हैं ना यार, ये यहाँ स्लोगन होता है, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। तो यार मेरे को लगता था कि मैं शराब पे कंट्रोल कर रहा हूँ, बट वो कुछ टाइम के लिए होता था। दिन पे दिन बीतते चले गया, जब कुछ टाइम बाद जब मेरी शराब बढ़ने लग गई, तो एक दिन मैं आ रहा था, मुझे उस बंदे को देखा। वो बंदा यार फर्स्ट क्लास हो गया, मतलब जो बंदे का वजन 40-45 किलो हो, आज 80-85 किलो का हो गया। चेहरे पे लाली, मुंह पे रौनक। तो मैंने कहा देखो, हैरान हुआ, मुझे लगा था मरमुरा गया होगा, कि जो उसकी कंडीशन थी वो तो मरमुरा गया होगा। बट जब मैंने उसको देखा तो मैं देख के हैरान हो गया। मैंने, भाई हाँ भाई तू जिंदा है? अरे हाँ भाई। मैंने दारू चला तो दारू पिलाऊं? नहीं नहीं भाई, दारू मैंने छोड़ दी। दारू छोड़ दी? कैसे छोड़ दी? तो दुनिया छोड़ सकता तो दारू थोड़ी छोड़ सकता है भाई। तो उसने कहा नहीं भाई, ये कैसे ऐसे फेलोशिप है, वहाँ चमत्कार होते हैं। चमत्कार होते हैं। तो मैं यहाँ पे दारू छोड़ने के लिए नहीं आया था, मैं खाली चमत्कार देखने के लिए आया था। तो मैंने बोला मुझे भी लेके चल। बोले ठीक है भाई, शाम को चल लियो 7 बजे। दोस्तों मुझे आज भी याद है, मेरे घर के पास ही एक जगह है, मैं वहां पर गया था मीटिंग करने के लिए शाम को 7 बजे। एक डिस्पेंसरी सी थी, टूटा फूटा कमरा था पता नहीं, नहीं सॉरी सॉरी, स्कूल था एक। तो स्कूल में एक टूटा फूटा सा कमरा था, एक होल्डर टंगा हुआ था। मैं और वो पहले ही पहुंच गए थे। तो 2 दिन पहले अंदर बुड्ढे बैठे होंगे, बुड्ढे टाइप के लोग थे, बैठे हुए थे। तो एक बंदा आया, उसने अलमारी में से चाबी, लोहे की अलमारी थी छोटी सी जो होती है, बाहर उन्होंने ले रखी होगी। अलमारी से लोग खोला, छोटा सा बल्ब निकाला, होल्डर में लगाया। चलो जी प्रेयर करो, छोटी मोटी किताबें निकाली, बाहर रख दी। मतलब अंधेरा ज्यादा भी नहीं, मतलब मेरे ख्याल से 50 वाट का या 100 वाट का बल्ब होगा जो उसने लगाया था। तो मैं देख के हैरान, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे। मुझे लगा यार कोई अच्छा खासा एक रूम होगा, ये होगा वो होगा। और जब वहाँ पे उन्होंने, जैसे भी भाई ने प्रस्तावना पढ़ी, बट हमारे वहाँ उस टाइम पे तो बस अभी भी, मैं वैसे सजेशन देना चाहूंगा कि आगे से ना ये जो आप करते हो प्रस्तावना, फिर हाउ इट वर्क, और ये 12 परंपरा के बाद, दैनिक चिंतन लेने के बाद ही मीटिंग स्टार्ट करें। ये मेरा एक ऐसा ऐसा ओपिनियन है वैसे तो भाइयों को। तो जब मैं वहां पे गया, तो यार मैंने देखा वो मीटिंग मीटिंग शुरुआत करी, ये करी, और मैं सबको सिर्फ देख रहा था। मेंबर बढ़ने लग गए, मेरे ख्याल से वहाँ कोई 20
20-22 मेंबर हो गए होंगे, और उसमें तो ऑलमोस्ट 70% लोग एजिड थे, बुड्ढे थे। और हर कोई कह रहा है मेरा नाम ये है, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम ये है, मैं एक शराबी हूँ। मैं देख के आया, मैं साले शराब किसी ने पी नहीं रखी, हर कोई बंदा बोल रहा है मेरा नाम ये है, मैं एक शराबी हूँ। और मैं उनकी शेयरिंग सुन रहा था, कोई बोल रहा है मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरा कारोबार डूब गया, मैंने नशे में ये हाँ काम कर दिया, मैंने पुलिस वाले को मार दिया, मैंने किसी पे गाड़ी चढ़ा दी। कोई कह रहा जी मैंने भैया घर में आग लगा दी, कोई कह रहा मैंने बीवी में आग लगा दी। मैं भाई सुन के हैरान। और जब लास्ट में जब मीटिंग खत्म होती है ना, तो मुझसे पूछा गया लास्ट में कि आप कुछ पूछना चाहते हो या कहना चाहते हो? तो मैंने कहा हाँ जी मैं कहना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे जैसे मैं बोलने लगे मुझे ऐसे वो कहते नहीं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। जैसे हमने भाई ने बोला ना मेरा नाम ये है, मैं एक शराबी हूँ, ऐसे आप भी बोलो। मैंने जी मेरा नाम रिम्पी है, मैं एक शराबी नहीं हूँ। वो सब मेरे को देख के हंसने लग गए। उन्हें पता था डिनायल पार्ट है यार। मैंने जी मैं शराबी नहीं हूँ, और जी ये मेरी आखिरी मीटिंग थी, मैं दोबारा मीटिंग में आऊंगा भी नहीं, मेरे को मैं ज्यादा नहीं हूँ कि भाई तुमने तो डरा दिया मेरे को। मैंने जी मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। जब मीटिंग खत्म हुई लोगों ने मुझे गले लगाया, और जो दोस्त मुझे साथ में लेकर गया था ना, और वहां के 2-3 ओल्ड टाइमर थे, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। तो उन्होंने मुझे बात समझाई थी, रिम्पी अभी ना तू ए कैटेगरी में है। मैंने जी ए कैटेगरी मतलब कि अभी तेरे पास घर भी है, परिवार भी है, पैसा भी है, कारोबार भी है, समाज में तेरी इज्जत भी है, ठीक है? तो अभी तुझे समझ में भी कुछ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे जब तेरे पास से सब कुछ जाने लग जाएगा ना, तब तुझे समझ में आएगा मेरे साथ हुआ क्या। और जब तुझे लगे ना कि हाँ मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ और मेरे से छूट नहीं रही है, जैसे हमारे भाई ने ही बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे न्यू कमर आते हैं, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा। उन्होंने मुझे समझाई थी कि जब तुम्हें लगे तुम शराब छोड़ना चाहते हो और छूट नहीं रही है, तो इन कमरों में आ जाना। ये कमरे आज भी खुले हैं, उस टाइम भी खुले रहेंगे। मैंने हाँ ठीक है देख लेंगे। एटीट्यूड था ना मेरे अंदर यार, घमंड, ईगो कह लो। मैं जैसा थोड़ी हूँ। और रिम्पी कभी लाइफ में दिन लाएगा ही नहीं कि भैया उसको किसी के मरने पे शराब पीनी पड़ जाए, कि सुबह उठते ही शराब पीने लग जाए। क्योंकि यार मेरी नजर में ना, मैं उन जैसा था ही नहीं। दोस्तों रियलिटी बताऊं, मैं उस टाइम पे था भी नहीं वैसा। जब धीरे धीरे यार मैं आगे बढ़ने लग गया, ये बात 2012 की है, 2000 आई थिंक 17 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। और इस बीच मेरी शराब थोड़ी बढ़ने लग गई थी, बट इतनी भी नहीं बढ़ी थी, और बढ़ने लग गई थी। मैं मतलब ये था कि रोज का पैसेंजर बन गया था, बट ये था क्वार्टर डेढ़ क्वार्टर भैया घर चला जाया करता था। मुझे आज भी याद है, उस बात को लेकर मैं शर्मिंदा होता हूँ यार, कि मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 25 फरवरी 2017 को। मैं चला दुकान में बैठ के शराब पीने ही लगा था बस, कि मेरे भाई का फोन आ गया घर पे आ जा, पापा पूरे हो गए। चलो जी बीमार चल रहे थे, मैं घर पे आया, फटाफट घर पे आके जो मैं 10 मिनट रियलिटी को रोया हूंगा। उसके बाद मैं जब बाहर बैठा था ना, जब लोग बैठ जाते हैं, तो मेरे दिमाग में आया रिम्पिया तो वो रोना नहीं आ रहा। अगर तू नहीं रोएगा, रिश्तेदार आए हुए हैं, समाज के लोग आए हुए हैं, ये लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसका बाप मरा है, इसको इसको रोना ही नहीं आ रहा, इसको दुख ही नहीं है कोई। तो एक काम कर, तो एक क्वार्टर मंगा ले मैजिक मूवमेंट का, वोड का। तेरे मुंह से स्मेल भी किसी को नहीं आएगी, और तेरा काम भी हो जाएगा। तो अपने जो मन के अंदर तेरे जो वो है ना, उसे क्या कहते हैं, रोना, इमोशनल, तो उसे उसको अपना हल्का कर। शराबी दिमाग था ना यार। तो मैंने यार वही चीज करी। मैंने भाई दोस्त को फोन किया, एक काम कर यार, एक क्वार्टर ले गया मैजिक मूवमेंट का, और जो बाहर गाड़ी में खड़ा होकर मुझे बता दिया। और दोस्तों ने वही करा, उससे कौन सा फर्क पड़ रहा है, तो फ्री की दारू मिल रही थी पीने के लिए। वही मेरे जैसा शराबी था। तो वो गया फटाफट, भाई साहब उनमें मैं गाड़ी में बैठ के निकल से 10:30 या पौने 11 का टाइम हो रहा होगा। मैं मंगा तो मैंने पहले ली थी और बाद में, और मैं रो रो के दिखा रहा हूँ, हाय मेरा बाप चला गया, मैं किसके सहारे जीऊंगा, ये है वो है, कहता ना सेल्फ पिटी में जाना। मैं उनको वो दिखा रहा। अंदर मेरे बाप की डेड बॉडी पड़ी हुई है, अंदर मेरे घर वाले रो रहे हैं, मैं बाहर बैठे गाड़ी में शराब पी रहा हूँ। ये था मेरा शराबीपन। और बात यहाँ नहीं रुकी। वो कहते हैं ना, यहाँ मुझे बताया गया था एक बार का, जब ये पहला गुड़ मुंह को लग गया, तो भाई साहब फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, और वही हुआ मेरे साथ। एक क्वार्टर बाद कितने क्वार्टर आए मुझे अभी तक नहीं पता। और उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, कि मैंने जो दिन पीने के बाद अपने घर में बदतमीजी करी थी भाभीियों से या अपनी बहनों से, वो आज भी मेरे से ढंग से सीधे मुंह बात नहीं करती। अपनी मैंने भाभीियों को ये बोला कि तुमने मेरे बाप को मारा है, तुम्हारी वजह से मेरा बाप मरा है। बहनों को ये बोला तुमने पैसा नहीं देना इसलिए मेरा बाप मरा है।
और भाई साहब पीने के बाद जो मेरे अंदर गंद था, मैंने सारा गंद उनके ऊपर निकाल दिया। जब सुबह मेरे फादर की डेड बॉडी लेके जा रहे थे, तो तब भी मैंने दारू पी। 10:30 11 खुल गए, खुल गए उस टाइम पे, फिर मैंने और पी ली कि रात का उतारा हो जाएगा। जब मेरे आसपास के दोस्त जब मेरे से मिलने आए थे, अबे दारू पी रखी है क्या? अबे नहीं नहीं यार, रात की थी ना, रात की स्मेल आ रही है, सुबह मुंह धोने का टाइम ही का मिला है। ये था यार मैं। और जब कुछ टाइम बीतने लग गया यार, मैं आगे बढ़ने लग गया। उस टाइम बाद मेरी दुकान में क्रैशेस आने शुरू हो गए। मेरी दुकान डूबने लग गई। बट ऊपर वाले का साथ था कि मैं बच गया। उस कगार पे नहीं पहुंचा जहां और भाई पहुंच चुके थे या पहुंचने वाले पहुंच गए थे। तो मुझे यार 18 में 19 में या मुझे उस भाई की दोबारा याद आई। मैंने उसको दोबारा पकड़ा। मैंने कहा यार मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ भाई, अब तो मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। कह रहा भाई ठीक है, आजा, मीटिंग रूम खुले पड़े हैं। दोस्तों मैं 2018 में फिर से मीटिंग रूम में गया। बट वही 2 4 महीने मीटिंग करी होगी। फिर मैं यार अपनी अपनी जिंदगी में आ गया। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम क्या थी ना यार, मेरे को लगता था कि जब मैंने गलती कर दी ना, जैसे मैं आपको ज्यादा ज्यादा दारू पी लिया करता था सुबह उठते, बस यार अब नहीं पीनी। भगवान, आज से नहीं पीनी, आज से दारू बंद, आज से मीटिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्यों? क्योंकि रात को मैंने ड्रामा कर दिया होता था। कहीं बीवी से बदतमीजी कर दी, कभी झगड़ा करके आ गया, कभी क्या कर दिया। तो यार जब मैं इन चीजों को नहीं पार कर पा रहा था ना, तो यार फिर मेरे को उस मेंबर की याद आई। बट मैं 2 4 दिन मीटिंग करता था, मैं फिर अपनी दुनिया में चला जाया करता था। क्योंकि मुझे तब भी लगता था कि मैं एक शराबी नहीं। और दोस्तों रियलिटी बताऊं, मुझे आज भी कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं शराबी नहीं हूं। और यही एक बीमारी का पार्ट है जिसका नाम रखा ना डिजीज ऑफ डिनायल, ना मानने की बीमारी, नकारने की बीमारी। मैं मुझे आज भी याद है, मैं थोड़ा पास में, तो मेरे को सब भाइयों को पता है कि शराबीपन क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं अपना वो जर्नी वहां से स्टार्ट करता हूँ जब मैं ए में आया था। 16 जुलाई 2020 को मैंने ए की पहली मीटिंग की थी। और 15 जुलाई को मेरे घर में पूजा थी। मुझे मेरी वाइफ ने स्पेशली वार्न किया था कि भैया आज मत पियो, आज घर में पूजा है, पूजा खत्म हो जाए शाम को जो मर्जी कर ली। पर मैं ठहरा शराबी इंसान, मुझे कहाँ सब्र था। तो दोस्तों जब पूजा हो रही थी, पूजा खत्म होने के बाद जब प्रसाद बांटते हैं ना, तो मुझे इस टाइम में लगा भाई यार बियर पी लेता हूँ, गर्मी का टाइम है, किसी को क्या पता लग रहा है, बियर तो कुछ होगा भी नहीं। तो मैंने बियर पीनी शुरू कर दी। बियर के बाद एक बियर और पी ली, क्वार्टर पी लिया, फिर सारे काम धंधा निपटा के मैं दुकान चला गया। दुकान गया, वहां से जब बीवी का फोन आया, मैं बात कर रहा, उसे पता लग गया उन्हें पी रख के है। जब मैं लड़खड़ाती थी मेरी पीने के बाद, तो भाई से उसे पता लग गया। फिर मैंने पता तो लग ही गया ऐसे। तो कोई नहीं, चले दोस्त का बर्थडे है, मैं वहां चला गया। वहां से पी खा के भाई साहब मैं इतना पी ली, मैं घर पे आके मैं सिर्फ पंखा चलाया, लेट आई था, मैं जमीन पे लेट गया था। पसीना आ रहा था, मैं जमीन पे लेट जाता हूँ और मेरी आंख लग गई। आंख लग गई या ब्लैकआउट हो गया, मुझे नहीं पता। तो मेरी वाइफ ना मुझे पैर से उठा रही थी या हाथ से उठा रही थी, मुझे पता नहीं चला। और जब उसने मुझे उठाया ना, तो भाई मुझे लगा उसने मुझे लात मारी। और मेरी हो गई ईगो हर्ट। और भाई साहब मैं उठा, मैंने भाई साहब उसको मारना चाहा, बट उसको ना मार के मैंने घर का शीशा तोड़ दिया। और जब ये हुआ तो यार वो बेचारी रो रो के अंदर चली गई। और मैं भारी अपना गुस्से में अपना हाथ से देखा, तो खून वून निकल रहा है। मैं नहाने गया, अपना खून वून सारा साफ किया, कांच वाच मेरे हाथ में घुसा हुआ था। बीवी ने सारा वो डिटोल से धो धा के पट्टी वट्टी बांध दी। और जब मैं सुबह उठा ना यार, मेरे को अपने अंदर से इतने गिल्ट आए, इतने गिल्ट आए कि मैं कह नहीं सकता। और दोस्तों उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं है। मैं उस दिन ना, हमारे दिल्ली में गुरुद्वारा है बंगला साहब, ये मेरा अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। उस दिन मैं वहां पे गया और मैंने ना वहाँ घुटने टेक के ना सिर्फ ईश्वर से एक ही अरदास मांगी। मैंने, भगवान या तो आप उठा ले या शराब छुड़वा दे। क्योंकि रोज रोज के मरने से अच्छा है कि एक बार का मर जाऊं। क्योंकि यार मैं रोज कसमें खाता था सुबह उठते कि आज से नहीं पीऊंगा, मम्मी की कसम, बच्चों की कसम, तेरी कसम। शाम होते थे फिर दोबारा वही गलती कर दिया करता था। भूल गया था ना कि मैं शराबी हूँ। उस दिन पता नहीं यार, मैं ईश्वर के पास गुरुद्वारे में गया हूँ, घुटनों के बल बैठा हूँ, ईश्वर से मैंने प्रेयर की है। मैंने, भगवान आज मुझे बस है तो मौत दे दे, ये शराब का यार मेरे से हटा दे, अब नहीं मेरे से रहा जाता। दोस्तों घर आया हूँ, मुझे पता नहीं क्यों वो पुरानी बातें याद आई। वो जो ओल्ड टाइमर थे जिन्होंने मुझे कहा था रिम्पी, जब तक शराब ना छूटे ना, तब तू हमें याद कर लियो। पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में बात थी, पुरानी बात देखो, 8 साल पुरानी बात, मेरे को बंदा कहाँ से दिमाग में आ गया, क्या हो गया, तो कहते हैं ईश्वर की प्लानिंग, गॉड्स प्लानिंग। तो ये थी यार। वो मैं उस मेंबर के पास गया, मैंने बोला मुझे अंकल के पास जाना है। वो मुझे लेकर चला गया। तो उस 11 सवा 11 का टाइम था। उस बंदे ने तब भी मेरी हेल्प करी। जो मेरा बचपन का दोस्त था, उसने तब भी मेरी हेल्प करी। बल्कि उसने कितनी बार मैं उसे बेवकूफ बना चुका था कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तू मेरा साथ दे। और वो मुझे लेकर भी गया उस अंकल के पास।
तो उन्होंने कहा, "रिम्पी कोई बात नहीं यार, अगर शराबी शराब नहीं पिएगा तो क्या पिएगा?" बट उन्होंने एक बात बोली थी, "रिम्पी अगर तेरे दिमाग में, तेरे मन में अब भी कोई कसर बाकी रह गई है, तो तू वो भी पूरी करके दिख ले।" मैं उस टाइम डरा हुआ था, "नहीं जी नहीं, मैं अब नहीं कर पाऊँगा, मुझे बचाओ जी आप।" कह रहा, "रिम्पी भाई इस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा है और ये क्या कहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग होती है भाई, सुबह 12 बजे भी होती है और शाम को 7 बजे भी होती है, इन मीटिंग में जुड़।" और दोस्तों मैं भी उस मीटिंग में जुड़ने लग गया। 16 जुलाई 2020 को मैंने पहली मीटिंग की थी और जब मैं मेंबरों के टच में आया, उन्होंने मुझसे बातें करनी शुरू करी। मुझे अभी भी याद है, यार मेरी पहली मीटिंग थी, तो शाम को 7 बजे मैंने पहली मीटिंग करी, तो यार मेरे पास एक कॉल आया था। जैसे लास्ट में कहता है ना कि भैया अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, कोई भाई होगा आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। जैसे मैं नंबर चैट बॉक्स में डाला, मेरी मीटिंग खत्म हुई थी 8:30 बजे। 8:32 में मेरे पास कॉल आ गया था, "रिम्पी भाई हम आपके साथ हैं, डोंट वरी सब ठीक होगा, ये होगा, वो होगा। डरने वाली बात नहीं है, सब ठीक कर ऊपर वाला सब ठीक करेगा।" मैंने कहा यार उस बंदे से भाई से बात करते साढ़े 8 बजे से लेके भाई 10:30 बज गए थे। 2 घंटे उससे मैंने कंटिन्यू बात करी थी। मुझे भी नहीं पता यार, मैं उस बंदे को जानता नहीं, पहचानता नहीं, कौन है, कहाँ से है, बट इतना पता था करनाल से करनाल से मेरे पास कॉल आया था। तो उसने मुझसे बात करनी शुरू की थी और मुझे नहीं पता यार, उसने अपनी सारी दिल की बातें करने लग गया कि भाई मेरे साथ तो ये भी हुआ है, मेरे साथ तो वो बात करते देखा मैंने 2 घंटे। मैंने अपने लाइफ में दोस्तों कभी भी किसी से अपनी सिर्फ वाइफ को छोड़ के, मेरी मेरी लव मैरिज है। शादी से पहले मैं अपनी वाइफ से काफ़ी देर बात करता था। कभी-कभी 4-4 5-5 घंटे रात को सोता ही नहीं था उससे बात करते-करते। बट शादी के बाद लाइफ में पहली बार ऐसा किसी मेंबर से मैंने 2-2 घंटे बात करी। वो भाई साहब रात को वो भी जब मैं उसे पता था शराबी आदमी दारू पिएगा, वो मुझे डायरेक्ट 8:30 बजे फ़ोन मिला दिया करता था। "हाँ भाई रिम्पी क्या कर रहा है?" "कुछ नहीं यार, बस बैठा हुआ हूँ।" "और शराब का क्या सीन है?" "देखता हूँ यार मन तो कर रहा है।" "मन कर रहा है पीने का?" "हाँ।" "चल यार एक काम कर, तेरा पड़ोस में कौन-सी दुकान है?" मैंने वो चिकन-विकन किया, "अरे! चिकन की दुकान है यार, क्या बात है? दिखाना है वीडियो कॉल करके, क्या क्या बनता है उसके पास?" तो मैंने उसे वीडियो कॉल कर दी, वीडियो कॉल पे दिखा रहा हूँ, "देखिए ये चिकन शोरमा है।" ये कहता है, "खा के दिखा यार इसे कैसे खाते हैं?" "अच्छा जी, चटनी लगा, ये लगा, वो लगा।" तो भाई साहब बंदे ने यार वो एक्सपीरियंस बंदा था, तो उस बंदे को पता था पेट भर के रखने से भैया दारू पे ऑब्सेशन चला जाता है। उस बंदा ने मुझे हमेशा दारू के ना थोट से बचाने के लिए, मुझे तो पता नहीं चला वो मुझसे ऐसा करवाता क्यों है? और मुझे हमेशा एक बात बोलता था, "रिंकी अपनी जेब में ना हमेशा चॉकलेट रखा कर।" 10 वाले चॉकलेट आते हैं ना, डब्बा लिया उसका, अपने जेब में रखे 4-5 चॉकलेट, जब भी तेरा मन में तो वो घबराहट हो या तो क्रेविंग हो ना, ये खा लिया कर। दोस्तों मैंने वैसे ही करना शुरू करा। बट 10-12 दिन मेरे बीते, वही शराबी दिमाग, अबे यार अब मैं छोड़ सकता हूँ। 2 अगस्त को मैंने पहला रिलैप्स मार दिया अपना, 3 अगस्त की राखी थी, 2 अगस्त को जब बहनें-वहनें सब घर में आती हैं, जीजा-बीजा सारे आए हुए थे। "अबे रिम्पी दारू-वारू लिया?" मैं, "जी, जी, जी मैंने दारू छोड़ दी।" वो हँसने लग गया, "अच्छा जी तूने दारू छोड़ दी, चल कोई बात नहीं, हमें तो पिला दे।" मैंने, "ठीक है जी, आपके लिए ले आता हूँ।" उनके लिए लेने गया हूँ, उनको मैंने गाड़ी में शराब रख के दी है, मैं पीछे बैठ गया कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। कोल्ड ड्रिंक का तो बहाना था, 1 गिलास मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, दूसरा ला यार डाल, मीटिंग दोबारा कर लेंगे। मैं रिलैप्स हो गया। पर एक जिस जब मैं रिलैप्स हुआ था तो मेरे दिमाग में ये था, "रिम्पी देख ले तेरे 12-13 दिन है तू खराब कर रहा है, देख ले।" "अबे पी लेना यार, ज़िंदगी बची है, ऊपर से जो जो हमारे शराबी भाई होते ही हैं, अबे कुछ नहीं रखा कल से छोड़ दियो, जहाँ 16 दिन छोड़ी आज पी ले, दोबारा 17 दिन छोड़ दियो, हम कौन सा रोज़-रोज़ आते हैं।" दोस्तों मैंने वही करा, मैंने दारू पी ली, वो तो पी खा के अपना घर को चले गए। मैं भैया फिर दोबारा ठेके पे गया, ठेके बंद, शादियों पे गया, वहाँ से क्वार्टर माँग-माँग के ला रहा हूँ और भाई साहब रात भर पीता रहा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था मुझे अंदर ये बीमारी है, मैं तो मीटिंग में भी जुड़ा था, तो मुझे साले ज्ञान पेलते थे। बिग बुक के पेज नंबर इस पे जाओ, इस पे ये लिखा हुआ है, इस पे वो लिखा हुआ है। भाई मुझे शराब छोड़नी है उसके लिए बताओ ना, उसके लिए मैं क्या करूँ? तो यार मुझे उसके लिए बताया गया था ऑनेस्टी। और दोस्तों मैं सही बताऊँ, जब तक मैं खुद के प्रति ऑनेस्ट नहीं होऊँगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और जब मैं यहाँ पर आया था ना, ये हमारे अनुराग भाई जिन्होंने प्रॉमला जी से बात की थी, तो यार उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि रिम्पी पहले तू ये डिसाइड कर कि तू शराब छोड़ना चाहता भी है या नहीं? क्योंकि मैं सिर्फ़ शराब छोड़ना यहाँ पे ड्रामा करना यहाँ पे मैं सही बताऊँ मैं ड्रामा करने के लिए आया था। मैं शराब छोड़ने आया ही नहीं था। मैं तो यहाँ पे सिर्फ़ ये गेम दिखाने के लिए आया था कि मैंने अपनी बीवी पे हाथ छोड़ दिया, मैं गिल्ट में हूँ, कुछ टाइम में बाद मेरी बीवी नॉर्मल हो जाएगी, फिर मैं भी नॉर्मल हो जाऊँगा, फिर मैं बैठ के शराब पिया करूँगा।
बट जब मैं यहाँ पे आया था तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, "क्या तू शराब छोड़ना चाहता है?" मेरा आंसर था, "हाँ, छोड़ना चाहता हूँ।" कहते, "ऐसे नहीं, अपने मन से पूछो, मुझे कल जवाब दियो।" और दोस्तों, अंदर से मेरा जवाब था, "नहीं, मैं शराब को छोड़ना ही नहीं चाहता।" क्यों? क्योंकि मेरा रीज़न ये था कि अगर मैं शराब को छोड़ दूँगा, तो मैं पार्टी कैसे एन्जॉय करूँगा? फेस्टिवल कैसे एन्जॉय करूँगा? मैं पहाड़ों पे घूमने जाऊँगा, वो कैसे एन्जॉय करूँगा? रात को ये लोग डीजे नाइट करते हैं, शादियों में जाते हैं, एन्जॉय करते हैं, मैं कैसे करूँगा? मैं इसलिए शराब छोड़ना ही नहीं चाहता था। मेरा सबसे बड़ा डर ही ये था कि अगर मैं शराब छोड़ दूँगा, तो मैं जिऊँगा कैसे? तो दोस्तों, इस डर की वजह से मैं शराब छोड़ ही नहीं पा रहा था। 10 दिन सोबर, फिर रिलैप्स, 15 दिन सोबर, फिर रिलैप्स, महीना भर सोबर, फिर रिलैप्स। तो यार एक हमारे ओल्ड टाइमर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी, "रिम्पी, तू किस्मत वाला है कि तुझे ईश्वर बार-बार इतने मौके दे रहा है और तू उन मौकों का तू फ़ायदा उठा। तू बार-बार मीटिंग में आता है, पी लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर आता है। भाई रिम्पी, ये मीटिंग ना कोई मज़ाक नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जो मीटिंग से गए तो हैं और दोबारा मुड़ के नहीं आए। और दूसरी बात, इन मीटिंग रूम में बहुत से लोग आते हैं, पर टिकता वही है जिसके पिछवाड़े में दम होता है। अब तू ये देख ले कि मुझे अभी भी लगता था कि यार मैं शराबी नहीं हूँ, कि जो ये रॉक बॉटम की बात करते थे ना, चारों खाने चित, मेरा घर बिक गया, मेरा परिवार चला गया, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरा कारोबार डूब गया। दोस्तों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैं बढ़िया घर में रह रहा था, नीचे गाड़ी में बैठ के मैं बढ़िया ब्रांड की शराब पी रहा था। मैंने कभी दिन में शराब नहीं पी, मैंने कभी यार देसी शराब नहीं पी, मैंने कभी यार कोई लोकल ब्रांड नहीं पिया, जब भी पी अच्छे से पी। मैंने कहीं पी के मार-पीट नहीं करी, मैंने कहीं पी के रोडों पे नहीं गिरा, मैं कहीं पी के यार मैंने ब गाली-गलौच नहीं करा। मैं तो इस भ्रम में जी रहा था, इसका मतलब मैं शराबी नहीं हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरी नज़र में शराबी की डेफिनिशन क्या थी, शराबी तो वो इंसान होता है जो ठेके के बाहर खड़े होते हैं ना, भैया 1 पैक पिला दो यार, 1 क्वार्टर में ₹5 कम रह गए, ₹10 कम रह गए। या यार जो पी के गली में ड्रामे कर रहे होते हैं, पी के रोडों पे गिर जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं या पी के घर में मार-पीट करते हैं, गाली-गलौच करते हैं, सुबह उठते दारू पी लेते हैं, देसी पी लेते हैं। पर रिम्पी तू थोड़ी ऐसा है भाई, तू तो बढ़िया इंसान है यार, तू तो शाम को दारू पीता है, वो तो बढ़िया लेवल की शराब पीता है। तू तो देसी तू तो लोकल भी नहीं पीता। दोस्तों जो मेरा ब्रांड था ना, मेरा लास्ट ब्रांड ही मेरा रेड लेबल था। मैं उससे कभी से दारू पीता ही नहीं था। तो मुझे एक ओल्ड टाइमर थे, तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनको साफ बोल दी थी, कहते हैं ना प्रोग्राम में जी मैं तो जी ऐसा इंसान हूँ, तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा था रिम्पी एक काम कर, ज़्यादा नहीं जो तेरी कंडीशन है ना 2-3 साल, मैक्सिमम तू 5 साल, सब कुछ गँवा कर तू यहाँ आएगा। वैसे मैं तो 5 साल ज़्यादा बोल दी, तू जो तेरी कंडीशन है ना, तू साल भर भी नहीं टिक पाएगा। जो तेरे पास सब कुछ है, सब कुछ गँवा देगा। अब चॉइस तेरी है, तूने सब कुछ गँवा कर आना है या बचा कर आना है। आएगा तू यहीं पे, तू मुझसे पेपर पे साइन करवा ले। अगर ज़िंदा रहा तो तू आएगा तू यहीं पे क्योंकि ये आखिरी अदालत है। जितने हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम सारे पागल नहीं हैं। यहाँ पर आने से पहले कहते हैं ना साम, दाम, दंड, भेद हम सब कुछ करके आए हुए हैं। हमने पूजा भी करवाई है, हमने सारे धागे भी पहने हैं और तो ये चीज़ मैंने भी करी हुई थी। मेरी बीवी ने मेरी पूजा पाठ करवा रखी थी पंडितों से। मैं एक सरदार फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे हाथ में मेरे वो काले धागे बंधे, ताबीज़ बंधे हुए थे। मैंने चलिए रखे माता रानी के वो करे, ये करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर के पास भी गया, डॉक्टर ने वो दवाइयाँ लिख के दी और भाई साहब मैं इतना बड़ा हरामी था, डॉक्टर दवाइयाँ देता था ना, मैं सुबह दवाई खाता था, शाम को दारू पी लिया करता था। और एक टाइम तो ये आ गया था जैसे दाँत की दवाई होती है ना नींद वाली दवाई, मैंने एक हाथ में जैसे बीवी को मैं वोडका पी के आया, वाइफ़ को थोड़ा ज़्यादा कम पिए, ज़्यादा नहीं पी। अरे तुमने दवाई नहीं खानी? अरे हाँ, हाँ, दवाई तो खाना भूल ही गया। अब मुझे पता है मैं दवाई नहीं खाऊँगा, ये समझ जाएगी कि हाँ जी, तू दारू पी के आया है। हाँ, हाँ, दवाई खाना तो भूल ही गया। तो भाई साहब मैंने नींद की गोली शराब के साथ खाई है। शराब पी रखी है, ऊपर से नींद की गोली खा गया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरी वाइफ़ ने देख लिया होगा और दोस्तों एक दिन तो ये था कि भाई साहब मैं दारू पी रहा हूँ, दिमाग में गया यार अंत रात को नींद नहीं आएगी, कोई अंदर आएगा कहाँ दोबारा पानी पिएगा? इसके साथ तू गोली इसके साथ खींच ले, पैक के साथ तू गोली खींच ले। ये तो मुझे मेरी वाइफ़ ने देख लिया, ये तो दारू भी पी रहा है, दवाइयाँ भी खा रहा है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया, मेरी वाइफ़ सारी कहानी तो लगा डॉक्टर को बता दी सारी कहानी। उस बंदे ने भाई साहब उसी टाइम मेरा पर्चा फाड़ दिया और मेरे सामने हाथ पटक के भाई साहब तू यहाँ मत आइयो, तो तू तो मरेगा, तू तो मेरा हॉस्पिटल बंद करवा देगा भाई। तू पागल-वागल तो नहीं है? तू नींद की गोलियाँ भी खा रहा है, तू शराब भी पी रहा है,
जो तो दवाइयाँ मैं दे रहा हूँ ना, ये हेवी डोज़ की दवाई ताकि तेरा माइंड शांत रहे और तू ये हरकतें कर रहा है, भाई तू मेरी दुकान पे मत आइए दोबारा से। और मैं अपने घर में आज कोई डॉक्टर बैठा है क्या दुनिया में? और बथेरे डॉक्टर हैं, मैं उनके पास चला जाऊँगा। ये था मेरा डिनायल पार्ट। मैं सब कुछ मुझे पता है मैं दिन पे दिन मैं गिरता जा रहा हूँ, शराब की गिरफ्त में आता जा रहा हूँ, बट दिमाग ये कहता था, "अबे नहीं यार रिंकी तू शराबी थोड़ी है। अभी तो तेरी बीवी नहीं गई, अभी तेरे बच्चे नहीं गए, अभी तेरा कारोबार नहीं डूबा, तू अभी रोड पे नहीं आया, तू थोड़ी शराबी हो गया भाई। आज भी तेरे घर में 4 एसी चल रहे हैं। आदमी जो गाड़ी में बैठ के शराब पी रहा है, आज भी तो बढ़िया शराब पी रहा है। तो यार जो ये हमारे ओल्ड टाइमर है ना, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी दोस्त। मुझे आज भी याद है यार, वो दिन था ना कहते हैं ना कि जो हमारे एक है हमारे भाई, वो भी ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। उन्होंने कहा था रिम्पी पी ले या फिर जी ले। ये बहुत फेमस हमारे दिल्ली के ऑल टाइमर है, उनका डायलॉग है हमेशा ये बोलते हैं रिम्पी पी ले या फिर जी ले। पीना चाहता है पियो, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर जीना चाहते हो, तो आ जाओ कमरों में यार, किसने मना किया है? और सबसे बड़ी बात यार मुझे सिखाई थी रिम्पी, अगर रिम्पी चाहता है शराब पीनी, तो किसी के बाप में दम नहीं रिम्पी को शराब पीने से रोक कर दिखा दे। और रिम्पी चाहता है शराब नहीं पीनी, तो किसी के बाप में दम नहीं रिम्पी को शराब पिला कर दिखा दे। दोस्तों रियलिटी है। मेरी अंदर से जो मेरी इच्छा है, वो बहुत डिपेंड करती है। मैं अंदर सोच रहा हूँ हाँ छोड़ दूँगा, ऐसे नहीं छोड़ दूँगा। अंदर से गट लेवल से आ जाना चाहिए, हाँ जी भैया मैं छोड़ दूँगा। और दूसरी बात, जो हमारी किताब में भी लिखा हुआ है कि कोई भी मानवीय शक्ति हमें हमारे शादीपन से छुटकारा नहीं दिला सकती। तो हम पढ़ते हैं ना हाउ इट वर्क, उसमें लिखा हुआ है। तो भाई मुझे इन सब से पीछे हट के ना जो ऊपर हायर पावर है, कि एक ईश्वर ही है, जो हमें हमारे इस शराबीपन से छुटकारा दिला सकता है, तो मुझे उससे हेल्प माँगनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं नया-नया यहाँ पे आया था, मैं बंद दिमाग का आया था। बट मैं सही बताऊँ दोस्तों, इस ऑनलाइन मीटिंग का जितना फ़ायदा मैं उठा सकता था, मैंने उठाया है। मैंने अभी मैं चंडीगढ़ में जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे पता नहीं मैं कहाँ-कहाँ था। मैं गोवा में जुड़ जाया करता था, मैं बॉम्बे में जुड़ जाया करता था, मैं यार कभी जयपुर में जुड़ा पड़ा हूँ, कभी मैं राजस्थान में जुड़ा पड़ा हूँ, मतलब जो भी जितने भी हैं मैं सब में जुड़ जाया करता हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है, क्या मैं शराबी हूँ? क्या मैं शराबी हूँ? मेरे साथ तो ये भी नहीं हुआ, मेरे साथ तो वो भी नहीं हुआ। तो सबका एक ही आंसर था, रिम्पी ये तू डिसाइड कर। ये फेलोशिप किसी को भी शराबी घोषित नहीं करती कि आप शराबी हो। अगर आप 1 क्वार्टर पी के या आप दारू पी के अपनी लाइफ़ को मैनेज कर पा रहे हो, तो यू कैन डू इट। जाओ एन्जॉय करो, किसने रोका है आपको? बट अगर आप अपनी लाइफ़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ज़रूरत है यार इन कमरों की। डिपेंड ये नहीं करता कि आपने कौन-सा ब्रांड पिया है, डिपेंड ये नहीं करता कि आपने कितने पैग पिए हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 2 पैग पीने के बाद ही बंद कर दिया करते थे, बट वो लाइफ़ को मैनेज नहीं कर पाए। क्योंकि यार जब मैं धीरे-धीरे इस फेलोशिप में आना शुरू हुआ, मुझे पता लगा यार प्रॉब्लम तो सिर्फ़ शराब तो एक बहाना है। प्रॉब्लम तो यार अंदर है मेरे इनसाइड। कहते हैं ना अल्कोहलिज़्म, अल्कोहल तो चली गई बट इज़्म, शराबीपन, वो मेरे अंदर है आज भी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे मेरे ओल्ड टाइमर ने बताया रिम्पी रोज़ कुछ नहीं करना, रोज़ जब भी तू सुबह उठेगा, घुटनों के बल जाके जितने मेरे न्यू कमर भाई जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक ही बात बोलूँगा यार, मानो या ना मानो भाई मेरा बताना मेरा काम है, मुझे भी किसी ने बताया था कि रोज़ सुबह उठ के उस ईश्वर के पास घुटनों के बल जाना है और प्रेयर करनी है कि ईश्वर आपने मुझे नया जीवन दिया उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आज के दिन मुझे शराब के पहले घूंट से दूर रखना और आपकी इच्छा चले और मेरी नहीं। बाकी थर्ड स्टेप की प्रेयर, सेरेनिटी प्रेयर तो बहुत दूर की बात थी यार। मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ़ ये करने के लिए कहा गया था और जब तू रात को सोएगा, सोने से पहले थैंक यू ईश्वर कि आपने मेरे को आज के शराब के पहले घूंट से दूर रखा, आपका बहुत-बहुत थैंक यू। आपने दिन मेरा अच्छे से निकाला, रात भी मेरा अच्छे से निकालना, शराब के थॉटों से और शराब के पहले घूंट से दूर रखना। इन पे तो सिर्फ़ 2 काम करने हैं और मीटिंग करता रहा। दोस्तों मैं ये सही बताऊँ मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ़ यही करा था। मुझे नहीं पता यार मेरा ऑब्सेशन कब लेफ्ट होने लग गया। क्योंकि दूसरी बात मैं मीटिंग में आके मैंने शेयरिंग करनी शुरू कर दी। मैं सही बताऊँ जितने हम सारे यहाँ भाई बैठे हैं ना, सब जानते हैं कि हमारा नेचर क्या होता है। हमारी किताब तक में लिखा हुआ है कि हम बड़ी जल्दी लोगों से घुलते-मिलते नहीं हैं। मुझे तो यहाँ पर आकर पता लगा मैं जब मेरे को 4th स्टेप कर रहा था मैं अपना, जब मैंने अपनी इन्वेंटरी ली थी तो मुझे पता लगा यार मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ भाई। मैंने शराब ज़्यादा पी, मैं इसलिए शराबी नहीं बना। मैं बचपन से ही शराबी था। मैं पैदा ही शराबी हुआ था।
यार जब मैं छोटा-सा था ना, उस टाइम एक एल्बम आई थी पानी शराब में, सब तो मिलाकर पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। मुझे इस गाने की लाइन आज भी पूरी-पूरी याद है। और जब मैं सुबह उठता ना, संडे छुट्टी हुआ करती थी, मैं उस टाइम कोई 10-12 साल का होऊँगा यार, या थोड़ा बड़ा होऊँगा। तो यार मैं ये गाने सुनता था, जबकि मैंने कभी ज़िंदगी में शराब देखी नहीं थी, पी नहीं थी। मुझे ये गाने इतने अच्छे लगते थे, पता नहीं क्यों? मेरा ऑब्सेशन शुरू से ही शराब की तरफ था। जब मेरे घर में मैंने दारू कहाँ से पीनी सीखी, मेरे घर में मेरे बड़े भाई थे, दारू पीते थे ना, मैं उनके पास जाके बैठता था। जो पीने के बाद वो बकवासबाजी करते थे ना, मुझे अच्छी लगती थी। वो पीने के बाद एक ला पैग डाल, पानी डाल। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं वो इंसान था कि मुझे ये भी नहीं पता था बियर और दारू में फ़र्क क्या होता है। जब मैंने लाइफ़ में पहली बार दारू पी थी, जन्माष्टमी का दिन था, तो मेरे दोस्त बियर लेके आए थे। हम 4 दोस्त मिलके उस टाइम बियर ही पता नहीं 17, 18 या ₹20 की बियर थी उस टाइम पे। बियर लेके आए थे तो यार नहीं 30-35 रुपए की होएगी। बियर लेके आए थे, तो जब उन्होंने मुझे बियर डाल दी ना, मैंने बियर डाली, बाकी मैं पानी डालने लग गया था। तो दोस्त कह रहे, "ये क्या कर रहा है?" तो यार ऐसे तो पीते हैं। भाई ये बियर है, बियर ऐसे ही पीते हैं। मैंने अच्छा जी। मतलब मैं एक ऐसा इंसान था जिसे ये नहीं पता था यार बियर कैसे पीते हैं, व्हिस्की कैसे पीते हैं, वो कभी ज़िंदगी में शराबी बनेगा, नहीं सोचा था। जब मैंने पहली बार दारू पी थी, मैंने पूरी आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में मैंने 1 ढक्कन दारू मिलाया था और मैं उसी में सेट हो गया था। और उस टाइम मैंने ऐसा एन्जॉय किया था भाई साहब पूछो मत, जैसे मैं अलग ही दुनिया में हूँ। और मुझे मेरे ओल्ड टाइमर ने बताया कि रिम्पी तू वो नींबू है जिसका अचार बन चुका है, अब वो दोबारा कच्चा नींबू नहीं बन पाएगा। तू सोचे रिम्पी की लाइफ में वो दिन दोबारा आएँगे, रिम्पी पैक पी के झूमेगा, नाचेगा, गाएगा, वो नहीं आएँगे। अब रिम्पी जब भी पिएगा, फटे तक पिएगा और फटवा के ही मानेगा। तो यार ये मेरी पर्सनैलिटी थी। मैं बचपन से ही ऐसा था, मैं बचपन से ही डरा हुआ था, मैं बचपन से ही ओवरथिंकर था। बचपन से मेरे डर इतने ओवर थे कि मैं उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। मैं बचपन से ही बड़ा शाय नेचर का था, मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाता था। मैं किसी शादी फंक्शन में भी जाया करता था, तो जानबूझ के यार वहाँ से निकल जाया करता था, कट जाया करता बिना दारू पिए तो। क्योंकि बिना दारू पीने से मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाता था। वो डर लगता था लोगों से बात करने में। और जब मैं दारू पी लिया करता था, फिर तो तुम बाई चांस प्रधानमंत्री से बातें करवा लो, मैं उससे बात कर लूँगा। ऐसा नहीं शराब ने मेरे को जीना नहीं सिखाया, मुझे शराब ने जीना सिखाया। अगर आज शराब ना होती शायद मैं ज़िंदा भी ना होता। कहीं-कहीं ऐसी जगह पे मुझे शराब ने ही बचाया यार, कि मेरे को मैं इतना ज़्यादा यार दिमाग मेरे पे हावी हो गया, भाई साहब वो सोचना समझना बंद हो गया, शराब ने मुझे बचाया। बट मैंने उसका मिसयूज़ करा। मिसयूज़ क्या करा यार, मैं शराबी था तो मैं नहीं सँभाल पाया अपने आप को यार। कहते हैं ना जब मैं यहाँ पर जुड़ा ना मुझे पता लगा है मुझे डिज़ीज़ है, मुझे एक बीमारी है। ना मैं ये कहते हैं ना आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम अ सिक मैन। ना मैं बुरा इंसान हूँ, ना मैं गंदा इंसान हूँ, मैं एक बीमार इंसान हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था ना मैं अपने आप को ताने मारता था, "अबे रिम्पी तेरी वज़ह से ये हो गया, तू वैसा है।" मैं हमेशा ना सुबह उठ के शीशे में अपने को गालियाँ बकता था, "फिर तूने रात को पी ली?" अभी जब हम सुबह मीटिंग में जुड़े, बिफोर मीटिंग हम आपस में बात कर रहे थे अनुराग भाई से, मैंने ये बात बोली, मैंने आज कितनी कृपा हमारे ऊपर ईश्वर की, कि आज मैं सुबह उठा हूँ तो यार ईश्वर को सुबह सूरज देख पा रहा हूँ, सर में दर्द नहीं है, हैंगओवर नहीं है, मतलब कि पेट में वो तेजाब सा नहीं बन रहा होता ना, सुबह टट्टी डकार आना, जी कच्चा-कच्चा होना। अभी मैं सुबह वही शेयर कर रहा था कि आई एम सो ग्लैड कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप। क्योंकि यार मैं उस नर्क में दोबारा जाना ही नहीं चाहता। इस फेलोशिप ने मुझे कहा था ना पी ले या फिर जी ले, तो दोस्तों मैंने वही चुना। पी-पी के मैं अक चुका था। मैं दारू पी रहा था, तब भी रो रहा था, छोड़ रहा था, तब भी रो रहा था, तो मुझे इस फेलोशिप ने साथ दिया। और दूसरी चीज़ बताऊँ दोस्तों, मैं जब यहाँ पे जुड़ गया था ना, मैं कुछ टाइम बाद इन आउट होने लगे बाद में कुछ टाइम बाद जब सोबर हो गया था, 9 सितंबर जब मैं सोबर हो गया था, 9 सितंबर मेरा पास। और मैं अपना अपना ये बताऊँ दोस्तों, मेरा कोई रॉक बॉटम अभी भी हिट नहीं हुआ था, कि मैं बोलूँ मेरे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे या मैं ऐसा हो गया था, बीवी चली गई थी, कुछ नहीं हुआ था। बट मुझे उस मेंबर की बात दिल में आ गई थी, मैं वो जो बात मैं आपको बोलूँगा कि भाई जो कुछ आपके पास बचा हुआ है ना, उसे बचा लो। क्योंकि आपके पास अभी ना रीज़न है यहाँ पे आने का कि मैं इसे बचाना चाहता हूँ। जब तुम सब कुछ गँवा दोगे ना, फिर तो क्या सोचोगे? सब कुछ गँवा ही दिया है, अब क्या जाना इस मीटिंग में यार? बट नहीं, आज के दिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इंसान मेरे लाइफ़ में कोई है तो वो है रिम्पी। मुझे खुद को खुश रखने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। मुझे यहाँ पे ना खुद से प्यार करना सिखाया गया। कि रिम्पी जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो मेरे ओल्ड टाइमर ने मुझसे पूछा था, "रिम्पी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा प्यार तू किससे करता है?"
मैंने कहा जी अपनी माँ से। कह रहा है झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी बीवी से झूठ बोल रहा है, बच्चों से झूठ बोल रहा है। मैंने फिर आप बता दो। कह रहा तू किसी से प्यार ही नहीं करता। मैंने आप कैसे कह सकते हो? कह रहा जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो औरों को प्यार क्या करेगा भाई? तो उसके पास रियलिटी है। कह रहा अगर तू खुद से प्यार करता, शराब के हर क्वार्टर पे लिखा हुआ है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी तू पीता है ना। गुटखे का हर पाउच पे लिखा हुआ है कि इसे खाने से कैंसर होता है, तब भी तू खाता है ना। क्या तेरे पास गाड़ी कौन सी है? मैंने ये गाड़ी है मेरे पास। पेट्रोल है? हाँ जी है, पेट्रोल है। इसमें डीजल डलवा दे। मैं नहीं जी, डीजल में तो गाड़ी तो खराब हो जाएगी। क्या तेरी गाड़ी 10 लाख रुपए की, तो उसकी चिंता है? मैं इसमें अगर डीजल पेट्रोल या डीजल डलवाऊंगा गाड़ी खराब हो जाएगी। तेरे को ईश्वर ने इतना अनमोल शरीर दिया है जिसमें तू शराब भी ले, गुटखे भी ले, चैनी भी ले, पैनी भी ले, तो सब कुछ नशे डालता रहता है। वो खराब हो तो उसको उसकी चिंता नहीं है। तो दोस्तों उसकी बात में दम था कि मैं खुद से प्यार नहीं करता, मैं औरों को प्यार क्या दूंगा भाई। तो मुझे यहाँ पे ना खुद से प्यार करना सिखाया गया। रिम्पी पहले खुद को प्यार कर। भूल जा दुनिया में यार कौन क्या है। सबसे लाइफ में आज की डेट में अगर रिम्पी के लिए कोई इंपॉर्टेंट इंसान है तो खुद रिम्पी है। मुझे इसको खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कहते हैं ना, शराब पीने किसी होते जाना मैं जाऊंगा। जब तक मैं खुद खुश नहीं रहूंगा तो खुशी कहाँ से बांटूंगा यार। कहते हैं ना इंसान के पास जो होता है वही तो बांटता है। मेरे पास पहले था क्या? नेगेटिविटी। अब यार ऐसे पीने से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे आया, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। जब मैं आप लोगों के बीच में जुड़ा ना यार, तो मेरी थिंकिंग भी वैसे होने लग गई। आपके टच में रहने के बाद मैं ना, कहते हैं ना, पॉजिटिव होना शुरू हो गया। नहीं यार सही कह रहा है, नहीं यार। दोस्तों चीज बताऊं, ये पहली ऐसी फेलोशिप है जो आपका भला चाहेगी। वरना बाहरी दुनिया में आप चले जाओ, हर कोई बंदा आपको काटने के तैयार है बैठा हुआ। कहते हैं ना मीठी छुरी से काटना, हर कोई बंदा आपको मीठी छुरी से काटेगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। और ये एक ऐसी फेलोशिप है, यहाँ पे हर कोई बंदा आपका भला चाहेगा। अबे नहीं यार, जिस दलदल में मैं गिरा हूं ना, ये भाई ना गिरे। यहाँ पे जो एक अनकंडीशनल लव मिला है ना, मैं उसी के लिए यहाँ पे टिक गया था। यहाँ पे कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, पैसा नहीं, भेव नहीं कि भाई तूने कौन सा ब्रांड पिया, कौन सा नहीं पिया, तेरे घर में कितने पैसे हैं, तू कौन सी वो है ना। सिंपल था। आपको शराब से प्रॉब्लम है? हाँ जी है। वेलकम। बस। कहते हैं ना हमारे जो हमारे ट्रेडिशन में कहते हैं शराब छोड़, यहाँ पे इस फेलोशिप लोग क्या चाहिए, तो शराब छोड़ने की इच्छा होना आपके लिए काफी है। बस मैं मेंबर बन गया फेलोशिप का यार। शराब छोड़ने की इच्छा मेरे अंदर अंदर होनी चाहिए, बस मैं पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप बस। और कुछ नहीं करना यार, सुबह उठते प्रेयर करनी है, शाम को सोने से पहले प्रेयर करनी है। स्टार्टिंग में यार सिर्फ यही करो। और जब मैंने स्टार्टिंग मैंने ये करा, कुछ टाइम बाद मैं सोबर हो गया। 90 डेज में जो बोला 90 डेज 90 मीटिंग करो, मैंने करी। और यार मैं जैसे आज स्पीकर मीटिंग है, मैं तो स्पीकर मीटिंग का इतना फायदा उठाया करता था भाई। मैं तो ना हर मीटिंग के जो भी मीटिंग खत्म होती है मैं क्वेश्चन आंसर कर लिया करता था। तो एक बंदा ना बड़ा शेयरिंग कर रहा था यार। उनकी रिकवरी है, 30 31 साल की रिकवरी है। तो ना बड़ा हंस हंस के शेयरिंग कर रहे थे, हे करके कोई बात करके। वो जब भी बात करे हंसने लग, जब भी बात करे हंसने लग जाए। मैंने कहा यार बंदा कोई और नशा करता है। और मैंने पूछ भी लिया आफ्टर मीटिंग, दिमाग बंद था ना मेरा। जब मीटिंग खत्म हुई, क्वेश्चन आंसर मैंने पूछ लिया। मैंने सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी पूछो। मैं सर आपने शराब छोड़ दी, आप कोई और नशा करते हो? कह रहा मतलब? मैंने आप जो हंस हंस के बातें कर रहे हो, मतलब आप कोई और नशा करते हो? कह रहा मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब शराब तो मैंने भी छोड़ी है, तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? तो तब बंदे को मेरी बात समझ में आई। कह रहा हाँ यार। तो उसने हंस के मुझे इंसान जवाब दिया है कि इन पे आपके पास स्पॉन्सर है? हाँ जी, वो क्या होता है? कह रहा कोई बात नहीं, आप अपना मीटिंग मुझसे बात करना, मीटिंग खत्म हो जाए आप उससे बात करना, फिर बात करेंगे। दोस्तों मीटिंग में आना और मीटिंग ही करना सॉल्यूशन नहीं होता। जो कहते हैं ना हैप्पी जॉर्जन फ्री लाइफ, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो ये है कि मुझे एक स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, और जो हमारा 12 कदमों का प्रोग्राम है मुझे वो लेना पड़ेगा। क्योंकि ये 12 कदम ही हैं जो मुझे जीवन जीना सिखाते हैं। मेरे शराबी के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सब ये 12 कदमों में होता है यार। कहते हैं ना मुझे, जो मेरी जर्नी है ना वो यहीं से शुरू होती है। इतना टाइम नहीं है, तो मैंने तो खैर टॉपिक भी आज मैंने डिजीज के ऊपर दिया था, डिजीज ऑफ डिनार के ऊपर। तो ये जो मेरे भाई भी और भी हैं, मीटिंग इज द नॉट अ सॉल्यूशन। मीटिंग सिर्फ आपको शराब से दूर रख सकती है, बट हैप्पी जॉयज एंड फ्री लाइफ वो आपको 12 कदम ही दिलाएंगे। आज मेरी सोब्राइटी, आने वाले कुछ दिनों में मैं अपने 5 साल कंप्लीट कर लूंगा। तो दोस्तों मुझसे पूछा जाए तो मुझे भी नहीं पता मैंने 5 साल कैसे कंप्लीट कर लिए। क्योंकि यहाँ पर आया, मुझे आज वो दिन याद आया, मैं दुकान में बैठ के शराब पी रहा था। सुबह उठा यार, पता नहीं मैंने भी कभी लाइफ में दुकान के अंदर बैठ के शराब नहीं पी थी।
बट 8 सितंबर को मैंने दुकान में बैठ के शराब पी ली थी। यार कौन बाहर निकलेगा? ईश्वर से माफ़ी माँग लूँगा। मेरे मेंटल थिंकिंग देखो, मैं दुकान के अंदर पैक बनाता था, पानी वहीं मिलाता था, ठीक है जी? चिकन-विकन अंदर रखा हुआ है, दारू का पैक उठाया, दुकान के बाहर जाके दारू का पैक पी के अंदर के वापसी गिलास रख दिया करता था। सिर्फ़ ये कि शराब मैंने दुकान के बाहर पी है। अबे मंदबुद्धि आदमी, पैक तू अंदर बना रहा है, पानी तू अंदर डाल रहा है, चिकन तू अंदर खा रहा है, पैक तू बाहर पी कर आ रहा है, तो उसका मतलब तूने दुकान में शराब बैठ के नहीं पी। जब मैंने मेंबर से बात करी, "यार एमपी यार कुछ कसर बाकी रह गई है।" कहते हैं ना दुकानदारी जो होती है ना, गद्दी जो होती है, कहते हैं ना यार ये शबाब, कबाब और शराब इनसे दूर रखनी चाहिए। और मैं तीनों चीज़ में लेके आ रहा था। तो यार मैं तो यार शुक्रगुज़ार हूँ मेरे ओल्ड टाइमरों का जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। बट मुझे एक चीज़ उन्होंने कही थी, रिम्पी सबसे बड़ी बात जो मैं आप भाइयों को भी कहूँगा, उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि जब मैं सोबर नहीं हो पा रहा था ना, मैं शर्माता था लोगों से बात करने में, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में। तो उन्होंने जो मुझे चीज़ पूछी थी कि रिम्पी ठेके पे शराब तू जाया करता था या वो तेरे घर को शराब देने आया करते थे? मैंने भाई साहब मैं ही जाऊँगा, उनको कौन सी गरज पड़ी मेरे घर पे आने की? तो कह रहा है एग्ज़ैक्टली जब तेरी गरज थी तू उनके पास गया था ना शराब लेने के लिए, ऐसी ही प्रॉब्लम तेरी है, तो तुझे ही मेंबर को कॉल करने पड़ेंगे कि भाई मुझे ये हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तुझे लोगों से हेल्प माँगनी पड़ेगी। जब तक तू हेल्प नहीं माँगेगा लोगों से तो तू सोबर नहीं रह पाएगा। दोस्तों मैंने फिर वो ही किया। मैंने लोगों को कॉल करना शुरू किया। मेरी पता प्रॉब्लम क्या है? मुझे हेल्प माँगने में शर्म आती है। शर्म कह लो या मेरी ईगो कह लो, मेरी ईगो मेरे सामने आती है। अबे यार ये मेरी हेल्प करेंगे, इनसे मैं हेल्प माँगूँगा, इसकी तो बीवी छोड़ के गई हुई है। या फिर जो बड़ा है, अबे यार मैं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं इससे कभी ना कॉल ही नहीं करता था। और मैं हमेशा करता क्या था? मैं उनको पीने के बाद कॉल करता था। और मेंबर ही मेरे इतने यार समझदार थे, उन्हें पता बंदे ने पी रखी है, तभी मुझसे बात करते थे। "सिम्पी भाई कोशिश करना कल बिना दारू पिए कॉल करना।" और मैं सिर्फ़ उनको पीने के बाद इसलिए फ़ोन करता था, एक तो मेरा डर निकल जाया करता था और दूसरा मैं ये जान लूँ, मुझे ऐसा वो क्या बताएँगे जो मैं कल अप्लाई कर दूँ। बट होता वही था जो मुझे कहते थे कि भाई मैं सुबह उठता था, मुझे याद ही कुछ नहीं था कि मैंने क्या बात करी, क्या बात नहीं करी। तो जब मैं सुबह देखता था मैंने तो किसी को मैंने कॉल किया, उनको बोला था, "हाँ बे रिम्पी, यार दारू बढ़िया रही?" "अरे यार कहाँ बढ़िया रही, सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है।" "कुछ समझाया था, आपको समझ में आया?" मैंने कहा, "क्या समझाया था भाई? बस आगे कोशिश कर, आज बिना पिए कॉल करियो।" दोस्तों मैंने वो ही करा। जो मैं अभी आपको स्टोरी बता रहा था ना मेरा मेरा ब्रॉब जो करनाल से बंदा मुझे फ़ोन करता था, जान के वीडियो कॉल पे, दिखा कौन-सा चिकन शौरमा होता है, दिखा कोई क्या होता है, खा के दिखा, लड्डू ले ले, ये खा के दिखा, वो करके चटनी लगा, ये लगा मतलब उसने मेरा माइंड ऐसे वॉश किया यार कि मैं कब शराब के ऑप्शन दूर जाने लग गया मुझे भी नहीं पता। तो भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस समय का वेट मत करो कि आप सब कुछ गँवा कर यहाँ पर आओ। आज के बाद जो कुछ बचा है वो सब बचा लो और फेलोशिप में जुड़ जाओ। मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरा कुछ नहीं गया। बट अगर मैं इसी कगार पे चलता, तो दिन दूर नहीं था, वो भी चला जाता। कहते हैं ना एज़ येट वो भी हो जाता। तो मैं अनुराग भाई का एक बार फिर से बहुत-बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे यार ये सेवा का मौका दिया और आप सभी भाइयों का भी मैं थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने मुझे ध्यान से शांतिपूर्वक सुना। और भाइयों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और किसी भाई को मेरी कोई बात हर्ट हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और थैंक यू अर्शदीप भाई, थैंक यू अनुराग भाई आपने मुझे सेवा का मौका दिया। कुछ मैंने गलत कहा तो क्षमा चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।